मैडम, आपका कॉल आया है इंडिया से। इंडिया से? यस मैम। हेलो सोनू, मुन्नी, पीकू, छोटू, तुम सब आ रहे हो ना? हाँ गुड्डी दीदी। हाँ दीदी, कैसे नहीं आएंगे। हमारा एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में सिर्फ रतन अंकल ही तो थे। अगर वो ना होते तो हम आज जहाँ हैं वहाँ नहीं, उसी सड़क पर भीख मांग रहे होते। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि रतन अंकल अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी फ्लाइट बुक कर रही हूँ। कुछ साल पहले की बात है। शहर के बड़े वाले फ्लाईओवर के नीचे कुछ बच्चे रहते थे। वहां पर सिग्नल भी था। आने जाने वाले जब रेड लाइट पर रुकते तो वो बच्चे उनसे भीख मांगते। आसपास की दुकान से जाके खाना मांग लाते। कोई वहीं पास के मंदिर के पास जाकर पैसे और खाना मांगता। कभी कभी लोग मदद करते, लेकिन कभी कभी डांटकर भगा भी देते। ये बच्चे अनाथ थे। इनको ये भी याद नहीं था कि इनके माँ बाप आखिर कौन हैं। गुड्डी, सोनू, मुन्नी, पीकू और छोटू ये असल में भाई बहन तो नहीं थे, लेकिन रहते भाई बहन जैसे ही थे। गुड्डी सबसे बड़ी थी। वो कोशिश करती कि सबका ख्याल रखा जा सके। खाना जब लाती तो सबके साथ मिलजुल कर खाती। ये बच्चे कभी आने जाने वाले बच्चों को देखकर अपने माता पिता को याद किया करते। दूसरे बच्चों को देखकर दुखी हो जाया करते। छोटू इनमें सबसे छोटा था। गुड्डी दीदी, हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे भी उनके साथ घूमने जाना है। छोटू, हमारा और कोई नहीं है इस दुनिया में, बस हम एक दूसरे के लिए हैं। मैं हूं ना तुम्हारी दीदी। ठीक है दीदी। और बस ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। उसी शहर में एक बड़ी अच्छी कॉलोनी में एक बड़े बिजनेसमैन रतन जी रहते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब उनके परिवार में कोई भी नहीं था। पहले उनकी माँ, पत्नी और 2 बच्चे थे। एक बार वो लोग कहीं से वापस आ रहे थे और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रतन जी तो बच गए, पर उसी एक्सीडेंट में उनके परिवार वाले गुजर गए। रतन जी बड़े हंसमुख हुआ करते थे। सबसे मिलते, बातचीत करते, लेकिन उस हादसे के बाद बिल्कुल बदल गए। उनके घर काम करने वाले उनसे डरने लगे। कभी भी गुस्सा हो जाया करते, चिल्लाने लगते। छोटी छोटी गलती पर काम वालों को निकाल दिया करते। 2 दिनों से खाना अच्छा नहीं बन रहा, तुम छुट्टी पर जाओ। माली, फूल क्यों सूख गया? तुमको मैं काम से हटा रहा हूँ। रामू, कपड़े ठीक से आयरन नहीं है, तुमको काम में मन नहीं लग रहा, जाओ यहाँ से। ये साहब ऐसे क्यों हैं? पहले ऐसे नहीं थे, एक हादसे के बाद बदल गए। सुना है पहले बहुत खुश मिजाज थे, अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, बच्चों से भी बहुत लगाव था। अच्छा, बहुत बदल गए हैं साहब फिर तो। रतन जी सुबह टहलने जाया करते। हर रोज का नियम था। वापस आकर नहाते, नाश्ता करते और ऑफिस चले जाते। एक दिन की बात है। सर्दी के दिन की शुरुआत हो रही थी। सड़क पर लोग कम थे। रतन जी टहलते टहलते शहर की बड़ी सिग्नल के फ्लाईओवर के पास पहुंच जाते हैं। अचानक वो रोड पर गिर जाते हैं। वो वही सिग्नल है जहां वो बच्चे रहते हैं। गुड्डी अचानक किसी को गिरते हुए देखती है। बाकी बच्चे सो रहे होते हैं। वो दौड़ के देखने जाती है। अरे, ये अंकल गिर गए। मुन्नी, जल्दी आओ, पानी लेकर आओ। वो रतन जी के मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं, पर उनको होश नहीं आता। चलो, इन अंकल को अपने घर लेकर चलते हैं। नहीं गुड्डू, इनको कुछ हो गया है। हमें इनको हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। ये कहाँ है दीदी? मुझे भी नहीं पता। किसी गाड़ी वाले को रोकते हैं, शायद इनको हॉस्पिटल पहुंचाते।
पर इन गरीब अनाथ बच्चों को देखकर कोई गाड़ी नहीं रोकता। सबको लगता है कि ये शायद भीख मांगने के लिए गाड़ी रोक रहे हैं। तभी उनको एक पुलिस वाला दिखता है। सोनू दौड़कर उसके पास जाता है। अंकल, वहाँ एक दूसरे अंकल गिर गए हैं, आप उनकी हेल्प कर दीजिए, वो बेहोश हो गए हैं। पुलिस वाला जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है कॉल करके। रतन जी को बड़े हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। समय पर इलाज मिल जाने से उनकी जान बच जाती है। इनको हार्ट अटैक हुआ था, अगर समय पर नहीं लाया जाता तो इनकी जान जा सकती थी। समय बीतता है। आज दिवाली का दिन है। सब तरफ रोशनी है, पटाखों का शोर है, अच्छे अच्छे पकवान की खुशबू आ रही है। पीकू कहता है, गुड्डी दीदी, हम भी दिवाली मनाते हैं। पीकू, पैसे नहीं है हमारे पास। सोनू कहता है, चलो दिया मांग कर लाते हैं, फिर दिया जलाएंगे। फिर वो सब एक दूसरे बच्चों को पटाखे चलाते देखने लगते हैं। अचानक उनके रहने वाली जगह के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। यहाँ जो अनाथ गरीब बच्चे रहते हैं वो तुम हो? हाँ, आप कौन हैं? चलो मेरे साथ। बच्चे खुश होकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी एक बड़े बंगलों के पास जाकर रुकती है। आओ बच्चों, साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। वहां रतन जी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। बच्चों, मैंने ही तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। आज दिवाली मेरे साथ मनाओ। तुम सबकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, मेरी जान बच गई। मुझे हार्ट अटैक हुआ था, अगर तुम मुझे टाइम पर नहीं बचाते तो मेरी जान चली जाती। तुम लोग अब से मेरा परिवार हो, क्या तुम लोग मेरे साथ रहोगे? बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दिवाली पर उनको बहुत ही प्यारा उपहार मिला है। वो भगवान को धन्यवाद करते हैं। ये दिवाली उनकी बहुत ही अच्छी निकलती है। वो पटाखे चलाते हैं, दिए जलाते हैं, माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। सब घर आते हैं। रतन जी का अंतिम संस्कार करते हैं ये सब मिलकर। मुन्नी दीदी, रतन अंकल को सबकी मदद करना पसंद था, क्यों ना हम यहाँ एक एनजीओ स्टार्ट कर दें? बहुत अच्छा आइडिया है पीकू। ऐसा एनजीओ जो गरीब अनाथ बच्चों की मदद करता हो। हाँ मुन्नी, रतन अंकल को हम हमेशा इन बच्चों में देखेंगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली कहानी आप कौन सी देखना चाहेंगे। थैंक यू।